Hi, today I will going to teach you lesson number 3, a greedy heart. Here is given one story of greedy person. Let's start the story. Okay. Now first paragraph. Raman and Gopal were good friends. रमन और गोपाल दोनों अच्छे दोस्त थे. दे वेर नेबर्स, वो दोनों नेबर्स थे. एंड वेंट टू द सेम स्कूल इन देयर चाइल्डहुड, और बचपन में दोनों सेम स्कूल में जाते थे. दे प्लेड टुगेदर, वो दोनों साथ में खेलते थे. हैड देयर शेयर ऑफ फाइट्स एंड फन टू, और दोनों साथ में मस्ती भी करते थे. दे ग्रू अप एंड फिनिश स्कूल, वो बड़े हो गए और उसकी स्कूल ख़त्म हो गई. रमन्स फैमिली डिड नॉट हैव इनफ मनी टू सेंड हिम टू कॉलेज इन द सिटी. रमन जो था उसकी फैमिली के पास रमन को सिटी की कॉलेज में पढ़ने भेजने के लिए इनफ मनी नहीं था. सो ही रिमेन इन द कॉलेज, सो ही रिमेन इन द विलेज, वो गांव में ही रहा. एंड बिकेम अ फार्मर, और वो फार्मर बना. गोपाल्स पेरेंट्स सेंड हिम टू कॉलेज, गोपाल जो था उसके पेरेंट्स ने उसको कॉलेज में भेजा. और ही स्टडीड वेल एंड गॉट अ गुड जॉब, गोपाल जो था वो अच्छे से पढ़ा और गुड जॉब उसको मिली, अच्छी जॉब वो करने लगा. ही बॉट अ बिग हाउस, उसने बड़ा सा घर खरीदा. एंड सेटल डाउन विथ हिज फैमिली इन द सिटी, और वो सिटी में अपने फैमिली के साथ सेट हो गया, वहाँ पे रहने लगा. इन द विलेज रमन टू वर्कड वेरी हार्ड, गाँव में जो रमन था वो बहुत मेहनत करता था. एंड मेड गुड मनी, और अच्छे पैसे भी कमा रहा था. ही बॉट अ बिग ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मीन्स वन फ्रूट्स फार्म, विच गेव द फाइनेस्ट फ्रूट्स, और जो वहाँ पे उसका जो फार्म था वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते थे. रमन एंड द फ्रूट्स फ्रॉम हिज ऑर्चार्ड्स बिकेम फेमस एवरीवेयर, रमन और उसका जो ऑर्चार्ड्स में जो फ्रूट्स था वो सब जगह पे फेमस हो गया, सब जगह पे उसका नाम होने लगा. रमन एंड गोपाल आर स्टिल फ्रेंड्स, और अभी भी रमन और गोपाल दोनों फ्रेंड्स थे. रमन सेंड्स his friend boxes of rare fruits, रमन जो था वो अपना जो दोस्त है गोपाल, जो रेयर फ्रूट्स होते हैं वो उसको बेचता रहता था. फ्रॉम हिज ऑर्चार्ड, अपने फार्म में से. दे विजिट ईच अदर व्हेनेवर दे फाइंड सम टाइम, उन लोगों को जब भी टाइम मिलता था वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे. वन डे गोपाल विजिटेड रमन्स ऑर्चार्ड, एक दिन जो गोपाल था, जो सिटी में रहता था गोपाल, वो रमन के फार्म में आया. ही वॉज एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज, वो एकदम सरप्राइज हो गया. एट द फ्रूट्स ऑन द trees that stood neatly in the rows. Okay, now you can look in this picture. Here is trees and there are lots of fruits, जो लाइनों में यहाँ पे है ना फ्रूट्स, उसको देख के वो सरप्राइज हो गया. And then he said, you are lucky to have such an orchard and enjoy fresh fruits all the time, he said. और उसने गोपाल ने किसको कहा, रमन को कहा कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने लकी हो
कि तुम्हारे पास ये फ्रूट्स का फार्म है और तुम्हें फ्रेश फ्रूट्स खाने का टाइम, सभी टाइम में तुम फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हो। लुक माई फ्रेंड, रिप्लाइड रमन। और फिर रमन ने बोला कि जुओ, देखो मेरे फ्रेंड, आई विल गिव यू एन एप्पल ट्री। मैं तुम्हें एक एप्पल का ट्री देता हूँ। द बेस्ट वन फ्रॉम माई ऑर्चार्ड। मेरे जो फार्म है उसमें से जो एप्पल का ट्री बेस्ट है वो मैं तुम्हें देता हूँ। यू एंड योर चिल्ड्रन शैल एन्जॉय इट्स फ्रूट्स। और तुम और तुम्हारे चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के साथ तुम उसको फ्रूट्स को एंजॉय करना। देन रमन सिलेक्टेड द एप्पल ट्री। रमन ने एक एप्पल ट्री सिलेक्ट किया, पसंद किया। ही कॉल्ड हिज वर्कमैन। उसने अपने वर्कमैन जो ऑर्चर्ड था उसका उसमें काम करने वाले मैन को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड देम टू टेक इट टू हिज फ्रेंड्स हाउस। और अपने जो फार्म है उसमें काम करने वाले पर्सन को वो जो एप्पल ट्री था वो अपने फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ने के लिए ऑर्डर दिया। दे डिड सो एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग गोपाल बिगन टू वंडर वेयर ही शुड प्लांट इट। और दूसरे दिन गोपाल ने सोचा कि मैं इसको कहाँ पे प्लांट कर सकता हूँ, वो सोचने लगा। देन इफ़ आई प्लांट इट इन फ्रंट, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप को कहा कि अगर मैं ये जो प्लांट है उसको आगे प्लांट करूँ, जो एप्पल ट्री है उसको आगे प्लांट करूँ तो क्या होगा। द विंड फ्रॉम द हिल साइड माइट कैच इट। तो जो हिल साइड है वहाँ से जो हवा आएगी वो उसको लग जाएगी। एंड शेक ऑफ इट्स डिलीशियस फ्रूट्स बिफोर दे आर राइप। और जो उसके डिलीशियस फ्रूट्स रहेंगे वो पकने से पहले ही वो नीचे गिर जाएंगे। इफ़ आई प्लांट इट क्लोज टू द रोड। अगर मैं ये जो प्लांट है उसको रोड के नज़दीक में रखूँ तो क्या होगा। तो द पासर्स बाय में प्लक देम। तो रास्ते से जो भी जाएगा वो उसके फ्रूट्स को तोड़ लेगा। इफ़ आई प्लांट इट नियर द डोर ऑफ माई हाउस। अगर ये जो प्लांट है, जो एप्पल ट्री है, वो अपने घर के दरवाजे के सामने रखेगा तो क्या होगा। माई सर्वेंट्स और चिल्ड्रन में प्लक इट्स फ्रूट। तो चिल्ड्रन और उसका जो सर्वेंट रहेगा वो फ्रूट्स को तोड़ लेगा। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ही डिसाइडेड टू प्लांट इट बिहाइंड हीज बार्न। और बड़े टाइम के बाद, सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि ये जो प्लांट है उसको कहाँ पे प्लांट करेगा। बिहाइंड हिज बार्न मीन्स जो उसका शेड है उसके पीछे उसको प्लांट करेगा। इवन थीव्स विल नॉट थिंक ऑफ लुकिंग फॉर इट हियर, ही सेड टू हिमसेल्फ। और उसने सोचा कि अगर कोई थीव्स हो तो वो भी उसको तोड़ने का सोचेगा नहीं। बट द ट्री डिड नॉट बेयर एनी फ्लावर और फ्रूट इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर्स। लेकिन जो ट्री था, एप्पल का जो ट्री था, वो पहले साल और दूसरे साल भी उसके ऊपर कोई फूल भी नहीं आए और फ्रूट भी नहीं आया। गोपाल then sent for his friend रमन। जो गोपाल था, गोपाल जो था उसने जो ट्री दिया था वो
कैसे दिया था ऐसा सोच रहा था। उसने गोपाल ने रमन को वो ट्री भेज दिया और ही सेड एंग्रीली, और वो गुस्से से बोला, यू हैव गिव मी अ बैरन ट्री इंस्टेड ऑफ अ फ्रूटफुल वन। गोपाल ने रमन को कहा कि तुमने मुझे ये कैसा ट्री दिया। बैरन मीन्स दैट विच डज नॉट बेयर फ्रूट, जिसके ऊपर फल नहीं लगते, वो बैरन। यू हैव डिसीव्ड मी, तुमने मुझे चीट किया है, ऐसा गोपाल ने रमन को गुस्से से कहा। रमन वंडर्ड व्हाट कुड बी रॉन्ग, रमन सोचने लगा कि इसमें क्या गलत है। ही वेंट एंड सो वेयर द ट्री वॉज प्लांटेड, वो वहाँ पे गया और देखा कि वो जो ट्री था वो कहाँ पे उसने प्लांटेड किया था। ही लाफ्ड एट गोपाल, जो रमन था वो गोपाल के ऊपर हंसने लगा। यू हैव प्लांटेड द ट्री इन अ प्लेस वेयर इट गेट्स नाइदर सन नॉर वार्मथ, तुमने ये जो प्लांट है वो ऐसी जगह पे किया है, बोआ है कि उसको सनलाइट और वार्म अप नहीं मिलता, वो जगह पे उसने प्लांटेड किया है। हाउ देन कुड यू एक्सपेक्ट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और अगर तुमने ये जो एप्पल का ट्री है वो गलत जगह पे प्लांट किया है तो वो कैसे फ्रूट्स देंगे। यू प्लांटेड द ट्री विथ अ ग्रीडी हार्ट, तुमने जो ये प्लांट है वो ग्रीडी हार्ट से प्लांटेड किया है। हाउ देन कुड यू एक्सपेक्ट टू रीप अ रिच हार्वेस्ट, तो तुम्हें अच्छे फ्रूट कैसे मिल सकते हैं। ओके, नाउ आई थिंक you get understand this story.